अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं भाई लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, बीइंग ह्यूमन। आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान का इस तरीके से दुश्मन हो चुका है कि एक दूसरे की अगर कुछ बुरा हो रहा है एक दूसरे के साथ तो दूसरा इंसान खुश हो रहा है। देखा ही होगा, ज्यादातर खानदान में, रिश्तेदार में आपस में ये चीजें चल रही हैं। रेस लगी हुई है आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की। इंसान तो इंसान को छोड़ो, आपस में ही रेस, भाई भाइयों में रेस, रिश्तेदारों में, खानदान वालों में रेस लगी हुई है, कौन किससे आगे बढ़ जाए। वो इसे अच्छा समझ रहे हैं कि एक ने 2 फ्लैट ले लिए तो मैं 4 ले लूं, एक ने 4 ले लिए तो मैं 6 ले लूं, उसके बच्चों की शादी अच्छी हो गई तो मेरी अच्छी हो जाए, मेरे के उसके बच्चों की शादी अच्छी क्यों होगी, उसके बच्चे खुश क्यों रह रहे हैं। तो इस चीजों में रेस लगी हुई है। इंसानियत तो काफी दूर है कि हम कोई भी अल्लाह की मखलूक की मदद करें। वो तो बाद में आपस में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस पे बहुत गौर करने की और डिस्कस करने की बात है और सोचने की बात है कि इस चीज पे हम लोग ध्यान दें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को सिर्फ 2 चीज़ों के लिए पैदा किया है, एक मेरी इबादत और इंसान की खिदमत, खिदमत खल्क, चाहे वो कोई भी हो, इसमें धर्म, जाति या फिर कोई जानवर भी हो। मतलब अल्लाह ताला ने यही कहा है कि अगर कोई प्यासा पक्षी हो या कोई जानवर हो जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो आपका फर्ज है, एक इंसान का फर्ज है, उठा के साइड में रखें, उसकी मदद करें, प्यासे को पानी पिलाएं। तो ये चीजें नहीं चल रही, लोग इस चीज से दूर भाग रहे हैं। यहाँ तक कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एक वीडियो बनाने में ज्यादा लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी मदद या हेल्प या जान बचाने के बजाय कोई इंसान डूब रहा हो, देखे होंगे आपने काफी वीडियोस, तो वीडियो बनाने में ज्यादा लगे हुए हैं। एक इंसान से ढंग से बात नहीं कर रहा है। आपने देखा ही होगा कि मोबाइलों में इतना ज्यादा बिजी हैं, अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो आपस में फोन देखना स्टार्ट करते हैं, बात भी नहीं करते। तो इंसान को ये चीजें थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम लोगों को आपस में इस चीज को थोड़ा सा बदलना होगा, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखाना होगा कि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें और एक दूसरे की मदद करें। तो इसमें मौलाना इसरार साहब की भी मैंने एक तकरीर सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो उन्होंने कहा है कि इंसान को नर्म रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से अखलाक अच्छा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है, हदीसों में भी लिखा हो कि आप कितने भी सजदे कर लें, कितने भी नमाजें पढ़ लें, आप अगर दिल की नरमी से महरूम हैं तो पूरी कायनात की नरमी से महरूम हैं। आप इंसान नहीं हैं, आप नेक नहीं हैं। तो इंसान होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बाद में आएंगी। तो इंसान आप बन नहीं रहे हैं, आप नमाजें पढ़ रहे हैं, दाढ़ियां रख रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं, तो इन चीजों से कुछ नहीं होगा अगर अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आप किसी से नरमी से भी, दिल का नरम होना बहुत जरूरी है। किसी को दुख में देख के अगर अगर आपको दुख नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। तो आप इस चीज को बदलें और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे और कोशिश करवाएंगे तो इस चीज में बदलाव आएगा। तो चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि मदद करना सीखो फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखो मतलब के बगैर, आजिजी से चलना सीखो गुरूर के बगैर, और जिंदगी जीना सीखो दिखावे के बगैर। तो ये चीजें कुछ इंसान की लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से हसद ना करें, जलन ना करें, जो करने वाला होता है वो अल्लाह करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितने ही घमंड करने वाले, एक दूसरे का बुरा करने वाले, वो एक कहावत है कि कुएं में दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला खुद कुएं में गिर जाता है। तो ये होता है सच में, और मैंने अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, इसी इसी छोटी सी जिंदगी में ये सारी चीजें एग्जाम्पल देख ली हैं हम लोगों ने। क्योंकि इंसान की फितरत तो क्या है, इंसान की फितरत ना शुक्रिया कि एक शिकायतें बहुत है इंसान की फितरत में। आज धूप से परेशान है, आज बारिश से परेशान है, कल धूप से परेशान था। तो ये चीजें ना करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें, नरमी पैदा करें, कॉपरेट करें आपस में। कभी किसी चीज की गलती है तो दूसरा थोड़ा सा मान ले, थोड़ा कॉपरेट कर ले। आज उसकी गलती है तो वो कर ले, उसकी गलती है तो वो कॉपरेट कर ले। तो नरमी से पेश आए, एक दूसरे की मदद करें। छोटी सी जिंदगी है, आप सबको पता है कि अ, हर किसी को एक बार जाना है, लेकिन बिना इंसानियत के इंसान बने और इबादत करे, इंसान की कामयाबी नहीं होगी, उसकी पकड़ होगी। तो आपने मतलब देखा होगा कि इस तरीके की आपस में बुराइयां हो गई हैं। अगर कोई स्टेटस भी डाल देता है तो सोचो इंसान कितना कैसा हो गया, वो अपने ऊपर लेने लगता है, तो यानी कि उसके अंदर बुराई है। कोई भी किसी के लिए नॉर्मल भी स्टेटस डाल रहा होगा, अरे मेरे ऊपर तो नहीं डाला हुआ क्या। तो ये सारी चीजें चल रही हैं आपस में। तो इसमें और मैं कुछ लाइनें ऐड करना चाहता हूँ कि अ, आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए आपकी सूरत से ज्यादा, क्योंकि सीरत आपके मरने के बाद भी काम आएगी और याद की जाएगी। आप जिंदा रहेंगे, आपकी सीरत अच्छी रहेगी, और अगर सूरत अच्छी होगी तो वो तो सिर्फ आंखों को खुश करती है। और तो इसमें एक शायर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, मैं कि हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिब। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिब मतलब परमानेंट। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिब। उससे खुश होती हैं नजरें, उससे खुश होती हैं, उससे खुश होता है दिल। तो यही सारी चीजें, अगर सीरत अच्छी होगी, आपके अंदर इंसानियत होगी,
तो यहाँ पे भी कामयाबी है और ऊपर भी कामयाबी है। तो आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, दोस्ती रखें। मैंने लास्ट 3-4 टॉपिक में इन्हीं चीज़ों पे बात करी है कि आप घर में जो हमारी फीमेल हैं, औरत हैं, जो भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। आपस में दोस्त अच्छे बनाएं, बेऐब वाले बनाएं, जो आपकी सीरत में चेंज लाने में हेल्प करें और एक दूसरे की मदद करें जो भी जिस लायक है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई इस काबिल है और इस लायक है कि वो किसी की मदद कर सके तो उसको मदद करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पकड़ होने वाली है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान देने की है और इंशाल्लाह आप लोग सब ध्यान देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे कि इंसान एक दूसरे से नरमी से पेश आना है, आपको अखलाक अच्छे रखने, वरना आप कितने भी सजदे कर लें, कितने भी मंदिर में चले जाएं सुबह शाम, आपकी कामयाबी नहीं होगी। आपके यहाँ परेशानी आती रहेगी, क्योंकि कल आप करेंगे तो आपके साथ कोई और करेगा। तो ये चीज़ें होनी है, तो इंशाल्लाह आप लोग इस पे ध्यान रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक दूसरे का ध्यान रखें, बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार। टेक केयर।